हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करते हैं जेसलैंड इंडिया पे टॉप 100 MQCS, यानी कि गाइज हम पार्ट 2 पे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण MCQs। तो गाइज यहाँ भारतीय संविधान से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें आप यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि प्रतियोगिताएं से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और गाइस आप यदि न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिक पे आपको वीडियो उपलब्ध होगा। तो गाइस चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गाइस आज हम भाग 1 पे संविधान निर्माण और इसकी प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो गाइज इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। सेकंड क्वेश्चन है गाइज भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो गाइज ये आंसर है 26 जनवरी 1950 को। तीसरा क्वेश्चन है गाइज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल तत्व शामिल है। तो उत्तर है गाइज सप्रमुनता, समाजवादी और पथनिरपेक्षा, लोकतंत्र और गणराज। ये जो 5 है गाइज, ये मतलब प्रस्तावना में कौन से मूल तत्व शामिल किए हैं। तो ये सारे हैं वो मूल शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं चौथा प्रश्न में, जिसमें संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। एक गाइज कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ये गठन हुआ था। और पांचवा क्वेश्चन है गाइज भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है। क्योंकि गाइज इसमें विशेष प्रावधान और 12 अनुसूचियाँ हैं, और अभी प्रेजेंट में 25 अनुसूचियाँ हो गया है। तो गाइज आपको याद रखना चाहिए। छठों क्वेश्चन की बात करें तो इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातों क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइज ये कहाँ से लिया गया है विचार। अमेरिका से। आठों क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो गाइज ये अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो गाइज इसका कमेटी का अध्यक्ष कौन था ड्राफ्टिंग का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब 10वें क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा से लिखी गई है। तो गाइज ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा से संविधान की मूल प्रति लिखी गई है। अब भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में हमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करें। जिसमें 11 क्वेश्चन है संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो गाइज किस में दिए गए हैं भाग 3 में। अब संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रश्न के हैं। तो 6 हैं। पहले कितने था मतलब 7 था, जिसमें एक किसको हटा दिया गया है, ये जो दहेज है ना, दहेज प्रथा वाला। ये 13वां क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा मौलिक अधिकार है, वो है 44 संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। कौन सा मौलिक अधिकार है, वो संपत्ति का अधिकार। यानी कि पहले 7 था, जिसमें 6 हो गया। ठीक है गाइस। 14 प्रश्न में 14 क्वेश्चन संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो गाइस इससे मौलिक कर्तव्य की संख्या सिर्फ 11 ही बचा है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो वह 42वां संशोधन 1976 के संशोधन द्वारा। ठीक है गाइस। 16 क्वेश्चन की बात करें तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। तो गाइस आंसर है भाग 4। अब गाइस 17 क्वेश्चन की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइस ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। जो नीति निर्देशक है कौन से देश से लिया गया है, आयरलैंड से। 18 क्वेश्चन की बात करें तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो यह है मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालय और जाने का अधिकार। मतलब संरक्षण हेतु न्यायालय जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा संबंधित की गई है। अब 19 क्वेश्चन की बात करें तो संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो गाइस ये 3 है, जिसमें
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? एक सामाजिक द्वारा, फिर आर्थिक और एक राजनीतिक। 20 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो गाइस ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अब आगे चलते हैं गाइस भाग 3 में, जिसमें हम संविधान के संरचना और संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो गाइस पहले मूल कितने थे? 395, लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 370 प्लस। जो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं? 370 प्लस है। पहले कितना था? 395। इंपॉर्टेंट टॉपिक से गाइस, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहले मतलब ये है 12 अनुसूचियां, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं संविधान, और इसका अनुसूची 12 है, लेकिन इसके जो क्या है गाइस, भाग कितना है? तो 25 भाग है, ठीक है गाइस, 25 भाग है, 12 अनुसूचियां। और बात करते हैं 24 प्रश्न, जिसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो गाइस ये संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में दी गई है। 25 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? तो गाइस ये 42वां संशोधन 1976 है। अब 26वां क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है, ठीक है गाइस। 27 क्वेश्चन की बात करें तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये केंद्र और राज्य सूची के संबंधित है, ठीक है गाइस। 28 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूचियाँ कौन सी है? तो गाइस ये 7वीं अनुसूचियाँ है। 29 क्वेश्चन की बात करें तो संविधान की तीसरी अनुसूचियाँ किससे संबंधित है? तो गाइस ये शपथ और प्रतिज्ञा है। 30 क्वेश्चन की बात करें जिसमें हम किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई है? तो गाइस ये 61वां संशोधन है। गाइस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, तो नोट भी करते जाइए गाइस। अब हम भाग 4 पे चलते हैं, जहां हम संघीय व्यवस्था और केंद्रीय राज संबंध को जानेंगे। तो 31 क्वेश्चन की बात करें तो गाइस भारत को संविधान में क्या कहा जाता है? तो गाइस इसको कहा जाता है राज्यों का संघ। गाइस ये पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इससे नोट्स कर लीजिए। 32 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कितनी प्रकार की नागरिकता है? तो गाइस ये एकल नागरिकता, मतलब सभी भारतीय जो है संविधान को सबको एक समान की नागरिकता दी गई है। 33 क्वेश्चन की बात करें तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? मतलब ये 370 जम्मू और कश्मीर जो है वह राज्य के लिए, मतलब 370 संबंधित है, ठीक है। 34 क्वेश्चन की बात करें संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो गाइस ये 3 सूचियां हैं। 35 क्वेश्चन की बात करें तो यह भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो गाइस ये है कनाडा। जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से। अब गाइस भाग 5 की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे सरकार की विभिन्न शाखाएं, जिसमें 36 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? तो गाइस ये 2 सदन से मिलकर बनी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, जो मतलब संसद है वो सदनों से मिलकर बनी रहती है। जिसमें राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुनी जाती हैं? तो गाइस ये 6 वर्ष के लिए। और 38 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति को कौन सा निर्वाचन करता है? तो ये संसद और राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है गाइस। 39 क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो गाइस ये रहा है राष्ट्रपति। 40 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। सिर्फ महाभियोग की समिति की मतलब अध्यक्षता के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है गाइस। भाग 6 की बात करते हैं, जहां हम जानेंगे न्यायपालिका एवं विधायिका क्या होता है। जिसमें 41 क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी?
26 नवंबर 1955 मतलब 1950, सॉरी गाइस 1950। जिसमें न्यायालय कितने प्रकार का है? तो गाइस एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, एक होता है निचली अदालत यानी कि निचली न्यायालय, ठीक है। और 42 क्वेश्चन की बात करें तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो गाइस जो थे न्यायमूर्ति हरिलाल जी कानिया। अब 13 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। जो न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उसकी जो आयु कितने वर्ष तक होती है? 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। 44 क्वेश्चन की बात करें तो किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ का वर्णन है? तो गाइस ये अनुच्छेद 124 का है जिसके द्वारा वर्णन किया गया है। 45 क्वेश्चन की बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? गाइस नई दिल्ली में। अब हम भाग 7 की ओर चलते हैं जहां हम जानेंगे विशेष विषय एवं अनुसूचियाँ। 46 संविधान की 7वीं अनुसूची जो कि किससे संबंधित है गाइस? ये केंद्र और राज्य से संबंधित है। संविधान की तीसरी मतलब अनुसूची किससे संबंधित है? मान लीजिए संविधान की जो तीसरी अनुसूची है किससे संबंधित है गाइस? शपथ और प्रतिज्ञा। 48 क्वेश्चन की बात करें तो दल बदल कानून कब लागू हुआ? तो गाइस 1950 से जो 52वां संशोधन है उसके द्वारा, ठीक है गाइस। 49वां क्वेश्चन की बात करें जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो गाइस ये राष्ट्रपति कर सकता है। 50वां क्वेश्चन की बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है? तो गाइस ये है अनुच्छेद 352। गाइस सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसलिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको कवर कराते जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस भाग 8 की ओर चलते हैं जहां हम पंचायती राज और संघीय व्यवस्था के बारे में समझेंगे। और जो 50 क्वेश्चन मैं बताया वो संविधान से रिलेटेड टॉपिक से था। अब हम भाग 8 से हम बात करेंगे भारतीय राज और संघीय व्यवस्था, ठीक है गाइस। जिसमें 51 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में जो पंचायती राज होता है उसकी प्रणाली किस संशोधन द्वारा लागू की जाती है? तो गाइस ये 73वां संशोधन 1982 मतलब 92, ठीक है। 73वां संशोधन 1992, ठीक है। 52 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में पंचायतों का प्रावधान किस भाग में है? तो गाइस ये है भाग 9 में। 53 की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी? तो गाइस ये है बलवंत राय मेहता जो समिति मतलब वो था अनुशंसा करना अनुशंसा, ठीक है गाइस। अब 54 की बात करें तो यहाँ भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम ग्राम सभा की बैठकें कितने बार होनी चाहिए? तो गाइस कम से कम 2 बार प्रति वर्ष होना ही चाहिए, कम से कम बोला गया है, ये नहीं कि साल में 2 ही बार करें। अब 55 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं में संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो गाइस ये 74वां जो संशोधन है 1992 जिसके द्वारा ये नगर पालिकाओं को भी संबंधित प्रावधान किस इस 74 में जोड़ गया है और प्लस उसका क्या बोलते हैं 73 में किसको किया गया है? राज पंचायती को, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है तो आप नोट कर लीजिए। अब भाग 9 में हम बात करते हैं जिसमें आपातकालीन प्रावधान और अनुच्छेद, जिसमें जानेंगे 56 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो गाइस अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके आधार पर की जाती है? तो गाइस यह युद्ध, बाहरी आक्रमण और मतलब आंतरिक विद्रोह जब होता है तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब 58 क्वेश्चन की बात करें जिसमें राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद आता है 356। 59 क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो गाइस ये 3 वर्ष तक राष्ट्रपति के शासन अधिकतम
कितने समय तक लागू रहता है? तो वो 3 वर्ष तक रहता है, जिसमें संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। 60वां क्वेश्चन की बात करें तो वित्तीय जो आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो गाइस ये है अनुच्छेद 360। अब गाइस हम भाग 10 की ओर चलते हैं और जहां हम जानेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है गाइस, इसके संबंध क्या है केंद्र राज्य से। 61वां क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में की जाती है? तो गाइस ये 3 सूची होता है। यह इम्पोर्टेंट पीएससी के लिए है गाइस, इम्पोर्टेंट पीएससी यूपीपीएससी। तो गाइस ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जहां हम भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियां का विभाजन कितनी सूची में है? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ये पीएससी के लिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नोट कर लीजिएगा। 62 क्वेश्चन की बात करें तो समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश की संविधान में ली गई है? तो गाइस ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। 63 क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब राज्यसभा को शपथ कौन दिलाता है गाइस? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? मतलब वो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के। ठीक है गाइस। अनुच्छेद 200, मतलब अनुच्छेद जो 200 किससे संबंधित है? तो गाइस ये राज्यपाल द्वारा विधायकों पर हस्ताक्षर हुआ वीटो पावर। तो गाइस अब हम चलते हैं भाग 11, जहां हम जानेंगे न्यायपालिका एवं विधायिका। तो 66वां क्वेश्चन की बात करें तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइस इसका करता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो गाइस ये 65 वर्ष तक। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कितनी आयु तक करते हैं? 62 वर्ष। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स कंफ्यूज कर सकते हैं गाइस। देखो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो कितने वर्ष के रहते हैं? 65। ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो सिर्फ 62 वर्ष की होती है। ये कंफ्यूज कर सकता है, हमेशा टॉपिक्स इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं 69 जो क्वेश्चन है, तो उसमें है उच्चतम न्यायालय की निर्णयों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका किस अनुच्छेद के दायर की जाती है? तो गाइस ये अनुच्छेद है 137 के द्वारा। ठीक है गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं 70वां क्वेश्चन के, जिसमें हम संविधान न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो गाइस कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम किया हुआ हो। ठीक है गाइस, यानी कि न्यायाधीश में कम से कम 5 वर्ष काम किया हो, वही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनता है। अब गाइस हम बात करते हैं भाग 12, जिसमें हम जानेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो गाइस 71वां क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये गाइस 5 ईयर का होता है। अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट है गाइस, ये करता है भारतीय संविधान, जिसके अनुच्छेद 54 और 55 के तहत। ठीक है गाइस। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ भारत का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, अभी आपने जाने थे, और इसकी मुख्य न्यायाधीश के जो सेवाकृत है कितना है गाइस? 62 है, और जो इसका कार्यकाल होता है वो 65 ईयर का। ठीक है गाइस। तो गाइस 74 की बात करें, 74 क्वेश्चन में, जिसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 ईयर का होता है, यानी कि 75 जो टॉपिक्स है उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना? 5 ईयर का। अब बात करते हैं भाग 13, जिसमें हम जानेंगे संसद और संसदीय प्रक्रियाएं के बारे में। तो गाइस 76वां क्वेश्चन की बात करें, संसद में धन विधेयक और किसके अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? तो गाइस ये है राष्ट्रपति। 77वां क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर का। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो गाइस ये 552, जो कि 552 है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है।
79 क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो गाइस यह है 250 प्लस अभी 229 अपने यहाँ है, बट 250 अधिकतम हो सकता है। भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है गाइस, तो ये वित्त मंत्री है, उसके द्वारा भारत के बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 14, जिसमें हम निर्वाचन एवं संवैधानिक संस्थाएं के बारे में समझेंगे। तो गाइस 81 जो क्वेश्चन है, तो हम उस पर बात करते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? तो यानी कि भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, मतलब कौन थे गाइस? सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो गाइस अनुच्छेद 324 के तहत। ये इम्पोर्टेंट गाइस, ये वाला टॉपिक से इम्पोर्टेंट 82 वाला। 83 क्वेश्चन की बात करें तो संसद द्वारा कितने प्रकार के बजट प्रस्तुत किए जाते हैं? तो गाइस ये 2 प्रकार के बजट रहता है, जिसमें आर्थिक बजट होता है और रेल बजट। संसद द्वारा सिर्फ 2 ही प्रकार करते हैं, वो आर्थिक और रेल बजट। ठीक है, अब बात करते हैं 84 क्वेश्चन, जिसमें संविधान के वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कैसे? अनुच्छेद 280 के तहत ये प्रावधान किया गया है, संविधान के वित्त आयोग का प्रावधान। ठीक है गाइस, 85वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइस इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, CAG का। ठीक है गाइस, यानी कि महालेखा परीक्षक। ठीक है गाइस, भाग 15 की बात करें तो इसमें विशेष प्रावधान और संशोधन की बारे में जानेंगे। तो गाइस यहाँ 86वां जो संविधान क्वेश्चन की बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? तो गाइस ये अनुच्छेद 39 है, 39D। ठीक है, अब बात करते हैं 87 क्वेश्चन, जिसमें कौन सा अनुच्छेद जो 370 को हटाने का अधिकार देता है? तो गाइस अनुच्छेद 370(3) है। अनुच्छेद 70 तो है, लेकिन 370 को हटाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 370(3) देता है। ठीक है, याद रखना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, सबको पता है। आपको यदि नहीं होगा तो आप जान भी सकते हैं, क्योंकि गाइस संविधान एक मुख्य हमारा संविधान है, जो एक भविष्य में लिखित संविधान है। ठीक है गाइस, संविधान का सबसे छोटा संशोधन कौन सा था? मतलब संविधान का सबसे छोटा संशोधन कौन था? 91वां संशोधन। कौन सा संशोधन वैश्य मताधिकार से संबंधित है? तो गाइस ये 61वां संशोधन। ठीक है, भाग 16 की बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में समझते हैं, जैसे कि 91 क्वेश्चन में भारतीय संविधान में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो भाग 4 है, वो राज्यों से संबंधित है, जिसमें भारतीय संविधान में सबसे लंबा भाग बन गया। ठीक है, 92 की बात करें तो ये संविधान के अनुसार, यानी कि संविधान के अनुसार भारत का राज्य की भाषा क्या है? एक गाइस हिंदी देवनागरी है। ये सारे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपको याद रखना चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो गाइस ये है 22 भाषा, जिसमें अभी मुख्य रूप से 16 भाषा अपने इंडिया पे अभी अवेलेबल यानी कि बोले जाते हैं। भारत के एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली किस देश से ली गई है? तो गाइस ये ली गई है अमेरिका से, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है गाइस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो गाइस ये है अनुच्छेद 5 और 11। 96 क्वेश्चन की बात करें तो संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो गाइस ये अनुच्छेद 4697। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने का शक्ति देता है? तो गाइस ये अनुच्छेद 72 देता है। अब बात करें भारत के संविधान विधि अधिकारी कौन
होते हैं। जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, विधि कौन होते हैं, तो गाइस अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, याद रख लीजिए। अटॉर्नी जनरल, ठीक है गाइस, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है किसका, भारत का। तो और 99 क्वेश्चन की बात करें तो संसद का सर्वोच्च और स्थायी सदन कौन होता है गाइस, राज्यसभा। अब गाइस 100 टॉप पे हम बात करें तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, तो ये है अर्थ लचीली और अर्थ कठोर। अर्थ लचीली और अर्थ कठोर, ये भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है गाइस। तो गाइस कुछ इस प्रकार से 100 टॉपिक्स रहा, और हम भाग भाग में हर टॉपिक से रिलेटेड 10, 9, 11 क्वेश्चन ज्वाइन कर करके आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम बात किए, जिससे आप स्टडी करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और गाइस ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होइए। और अब चलते हैं अगले वीडियो के साथ न्यू टॉपिक्स में, जहां हम टॉप 50 क्वेश्चन साइंस से लेके आएंगे। तो गाइस आप कमेंट में ये बताइए कि आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव में एक आंसर हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इससे आपकी जो मेन ब्रेन की फोकस है सबसे तेज़ रहता है गाइस। मतलब जो पढ़ने की जो क्षमता रहता है, इससे भी टाइम भी बचता है, प्लस ये जो फोकस रहता है इसके आंसर वो अच्छा होता है गाइस। तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी ऑब्जेक्टिव आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो गाइस चलते हैं, बाय, टेक केयर गाइस।